किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैडम मेरे पास दो स्टॉक्स है जिसके बारे में जानना चाहता था। एक है इरेडा, हाँ, जो कि मैं 175 शेयर्स में 1000 शेयर लिया था। ओके सर। तो उसको कितना में एग्जिट करना चाहिए? मैं 1 महीना तक वेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट तो आ गया है, तो आई कैन वेट फॉर अनदर 1 मंथ। ओके। और दूसरा है मेरे पास स्टर्लिंग एंड विल्सन SW सोलर जो है, SW सोलर भी है आपके पास। वो कितने में लिया है? वो मैं लिया हूँ 291 में। चलिए ठीक है। पहले हम शुरू करते हैं इरेडा से, और एक ही महीने का, हालांकि आप कह रहे हैं कि आपके पास नज़रिया है, थोड़ा सा नज़रिया बढ़ा सकते हैं क्या राजेश? जी देखिए, ओवरऑल इरडा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बॉटम आउट फॉर्मेशन भी इरडा में देखने को मिल रहा है। पॉसिबली इरडा से 195-200 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इनकी जो टाइम अवधि है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म है। तो सलाह ये होगी कि रिसेंट में गैप रह गया था 158 के आसपास, तो उसको एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, एंड ऊपर में 195 200 ये इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइम अवधि छोटी है, अगर बढ़ा सकते हैं तो बेटर रहेगा। अच्छे रिटर्न्स इरडा में देखने को मिल सकता है। सिमिलरली SW सोलर में भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये ब्रॉडर मार्केट के साथ एक ये अपमूव है, तो ये अपमूव एक्सटेंड हो सकता है पॉसिबली टूवर्ड्स 340 टू 350 के पास, बट वहाँ पे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। एंड अगर वन मंथ का अवधि होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार पोजीशंस को लाइट करना चाहिए। आपको राय मिलती हुई इरडा और SW सोलर पे। बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले दर्शक का कल्याण है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कल्याण जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम रानीगंज आसनसोल वेस्ट जी बंगाल से बात। जी जी, हमें बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? डिक्सन टेक। किस भाव पे? 2500, 2500। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कर लीजिए, आपने इतने शानदार स्तरों पे डिक्सन टेक का स्टॉक का खरीदा हुआ है। हमें बताइए कि कितना समय और देना चाहते हैं स्टॉक को? लाइफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप अगर मैंने लो और हाई रेट बता दे तो। ठीक है, ठीक है। तो कल्याण जी जो है उन्होंने डिक्सन टेक का खरीदा हुआ है। खरीद भाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजेश, आप तक आवाज आ रही है मेरी? राजेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारे साथ इस वक्त राजेश नहीं है। ठीक है, हम कल्याण जी आपको राय देंगे। हमारे गेस्ट के साथ संपर्क टूट गया इस वक्त, जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं हम आपके स्टॉक पे आपको राय देते हैं। पहले बधाई आप देते हैं, और इन सब के बीच में जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार इस वक्त देखिए, सेंसेक्स में करीब 800 अंकों की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में लगभग 1000 अंकों की तेजी साफ साफ नजर आ रही है। वहीं निफ्टी की बात करें तो लगभग 250 अंक मजबूत इस वक्त। 3 जनवरी के बाद निफ्टी 24,100 के पार इस वक्त जाता हुआ, 24,100 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ। बाजार में संकेत काफी शानदार आप देखिए। इंडसइंड बैंक लगभग 5.5% ऊपर है। इसके अलावा टेक महिंद्रा लगभग 4% की तेजी यहां पर। एक्सिस बैंक 3.5% ऊपर है। बजाज फिनसर्व में भी 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। चलिए राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? यस प्रशांत जी, की आवाज है मुझे। ठीक है। 2500 के भाव पे डिक्सन टेक लिया हुआ है, और मुनाफे की गणना का अनुमान आप लगा नहीं सकते। अच्छा खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं, फिर भी अभी कह रहे हैं कि अब मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो डिक्सन टेक 2500 के भाव पे कल्याण जी ने जो खरीदारी की है, आपको कैसा लग रहा है? जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अच्छे लेवल्स पे किया है, एंड इसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा। देखिए अभी भी चार्ट्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। इसके वीकली और मंथली चार्ट
अगर देखें तो काफ़ी अच्छे फॉर्मेशंस में है। वापस डिक्सन टेक जो रिसेंट हाइस थे 19,000 के, तो वो रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो बने रहना चाहिए। वापस 19,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे अगर चाहिए तो पार्शियल बुक कर सकते हैं एंड फिर वहाँ से पॉसिबली स्टॉक जो है फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो बायस पॉजिटिव है। वापस 19,000 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।